दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा दोस्त मोलर मास। एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त मोलर मास का सिंबल लिखेंगे। तो मोलर मास का सिंबल हो गया कैपिटल एम। पॉइंट नंबर 2 यूनिट। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। पॉइंट नंबर 3 हम दोस्त मोलर मास का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा दोस्त मोलर मास इज द मोलर मास इज द मास ऑफ 1 mole of pure substance। प्योर सबस्टांस। देखिए दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह एलिमेंट और कंपाउंड को एक साथ प्योर सबस्टांस कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के 1 मोल का भार है मोलर मास। हेलो दोस्त, पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारा दोस्त मोलर मास बराबर एटॉमिक मास इन ग्राम। तो देखिए दोस्त, जब एटम के मास को ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास को प्यार से मोलर मास कहते हैं। मोलर मास बराबर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो जब मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखते हैं तो वह हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को प्यार से मोलर मास कहते हैं। हम दोस्त मोलर मास का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल का मतलब हो गया दोस्त उदाहरण। पॉइंट नंबर 1 मोल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बराबर। अब देखिए, जो सोडियम है तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 ओड नंबर है, तो 11 का डबल किया 22 और उसमें एक जोड़ देंगे तो हो गया 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो गया। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि एटम एक छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, जिसको प्यार से AMU बोलते हैं। जहां ए हमारा एटॉमिक है, ए मास है, यू क्या है, यूनिट। पॉइंट नंबर 2 इसी को दोस्त हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम बराबर। आप देखिए दोस्त, सोडियम के मास
मोलर मास लिखना है तो सोडियम के मास को हम लोग ग्राम में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त 23 ग्राम। ये हो गया सोडियम के 1 मोल का मास 23 ग्राम होता है। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बराबर, तो हम लोग जानते हैं दोस्त कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो 20 इवेन नंबर है तो 1 का डबल कर देंगे, तो 20 का डबल हो गया 40। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। अब एटॉमिक मास, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं और एटम हमारा छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट AMU लेंगे। तो कैल्शियम के एक एटम का मास 40 एटॉमिक मास यूनिट होता है। हम लोग दोस्त इसको मोलर मास में लिखेंगे। मोलर मास ऑफ कैल्शियम बराबर, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और उसको मोलर मास में लिखना है, मतलब उसको ग्राम में लिखना है। ये हो गया 40 ग्राम। तो कैल्शियम के 1 मोल का मास 40 ग्राम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, देखिए दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 6 इवेन नंबर है, तो 6 का डबल किए तो 12 हो गया। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 हमारा इवेन नंबर है, तो 8 का डबल 16 हो गया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। और ये हो गया हमारा दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन को यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 किए, तो 12 प्लस 16 गुने 2 32 हो गया। और 32 में 12 जोड़ दिए तो 44 आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू दो 44 होगा। मॉलिक्यूलर मास, तो एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट AMU लेते हैं, जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास 44 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब इसी को दोस्त हम लोग मोलर मास के रूप में लिखेंगे। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 आया था, अब उसको मोलर मास में लिखना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास को ग्राम में लिखते हैं, तो 44 ग्राम होगा दोस्त। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त वाटर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर,
देखिए दोस्त, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन के पास 2 एटम और ऑक्सीजन के पास 1 एटम है, तो टोटल 3 एटम हो गया। तो जिसके पास एक से अधिक एटम हो वह हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। जहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है, 8 हमारा इवन नंबर है, तो 8 का डबल 16 हो गया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। हेलो दोस्त, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये हो गया वाटर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो गुना 1 कर दिए। 16 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब इसी को हम लोग दोस्त मोलर मास के रूप में लिखेंगे। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 44 ग्राम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास बराबर होता है 44 ग्राम। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में मोलर मास खत्म हुआ। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक कुमार कहते हैं।